नमस्कार दोस्तों, दिस इज देव वंस अगेन। आई वेलकम यू एट माय एफी पाठशाला। आज का जो टॉपिक है वो है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। आज मैं आपको सीआई के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन सवालों के बेस पे आप और सवालों को कर पाएंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब अस बाय आपको टाइप करना होगा अपने यूआरएल में www.youtube.com/friendseducation। आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी और भी वीडियो मिलती रहें। और हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए इन्हें शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलता हूँ मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो की ओर। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि मिश्रण यानी कि अमाउंट बराबर होता है मूलधन P प्रिंसिपल 1/r/100। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस करना होता है यानी कि मिश्रधन में से आपको मूलधन लेस करना पड़ता है तो चक्रवृद्धि ब्याज आता है। 2 साल के अंतर के एक फॉर्मूला है वो ये है, और 3 साल के अंतर अगर आपको गिवन है उसके लिए फॉर्मूला ये है। ये मैं भी आपको बताऊंगा। पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ कि बेसिकली ब्याज है क्या। मान लीजिए मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए। अब मैं उसको कुछ टाइम के बाद कुछ अमाउंट उसको मैं पैसे वापस करूंगा। अगर मैं उसको 100 रुपए ही वापस कर देता हूं तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। उसने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने उसको 100 रुपए दिए, तो मुझे क्यों एग्री होगा 100 रुपए देने के लिए? इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं उसे कुछ प्लस में दूंगा, 100 रुपए में एक्स्ट्रा दूंगा, जिससे वो एग्री होगा, वो उसका बेनिफिट होगा जिसके लिए वो रिस्क उठा रहा है 100 रुपए मुझे देने का। तो मैं जो भी उसको 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, इट विल बी ब्याज। यही 10 रुपए जो मैं उसको एक्स्ट्रा दे रहा हूं ये कहलाएगा आपका 10 रुपए ब्याज। तो आपको बात ध्यान रखनी है कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप मूलधन में देते हैं वो कहलाता है ब्याज। अब ब्याज 2 तरीके से दिए जाते हैं, एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि एसआई साधारण ब्याज, और एक है आपका कंपाउंड यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज जो मैं बात करूंगा आपके सामने वो करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ बेसिकली ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपये उधार लिए जाते हैं और 1 साल के बाद अगर मैं उसे पैसे देता हूं ब्याज वाले, तो मे भी अगर 10% की रेट हो तो 10% का 100 का 10% हो जाएगा 10 रुपए। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं। 100 रुपए उधार लिए गए, 1 साल के बाद उसको ब्याज दूंगा तो दैट विल बी सेम, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो एसआई है और सीआई है वो सेम रहता है। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर का जो एसआई है सीआई वो सेम रहेगा ब्याज वाला, भले मूलधन कुछ भी हो ब्याज उनका सेम होगा। लेकिन अगले साल जब ब्याज लगेगा तो एसआई की तरफ से चलेंगे आप तो 10 रुपए सेम। वंस अगेन मतलब हर साल आपका एसआई का जो ब्याज है वो सेम रहने वाला है और जो सीआई का ब्याज है वो अलग हो जाएगा। क्यों भाई अलग क्यों हो जाएगा? क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी कि अब इस 100 रुपए में मैं 10 रुपए जोड़ दूंगा तो इट विल बिकम 110 रुपए। अब जो ब्याज लगेगा 10% वो लगेगा इसके ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका यहाँ 10 रुपए ब्याज आ रहा है यहाँ पे 10 रुपए ब्याज नहीं आएगा, यहाँ पे उससे ज्यादा आएगा ब्याज। तो ये छोटी छोटी बात है वो आपको ध्यान रखनी है। तो मैं चलता हूँ सवालों की ओर। जैसे कि पहला सवाल है, मैं कोशिश करूंगा सवालों को थोड़ा सा अलग तरीके से कराया जाए। आपको इस फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको फॉर्मूला पेपर में यूज नहीं करना है, इसको अलग तरीके से करना है, और कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा जो ट्रिक से होंगे और आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि पहला सवाल देख रहे हैं आप, 21,600 रुपए का 16/2/3% ये रेट है यहाँ पर परसेंटेज। 16/2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। एक तो फॉर्मूला कहता है कि A = P1 + R/100T। ए हमें निकालना है फिलहाल यहाँ पर। मूलधन आपका 21,600 रुपए है और 1 प्लस रेट कितनी है 16/2/3% यानी कि 16 48 48 हो तो 50/3 और साथ में परसेंटेज का ये आपका 100। टाइम कितना है 3 साल। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 3 6 तो 21,600 इंटू में 1 प्लस में 3 दूनी 6 और 6 7 का 7 3 और ये 6 कम 6 और 7/6 यानी कि 21,600 इंटू में 7/6 7/6 7/6 कितनी बार? जितनी बार आपका टाइम गिवन है, 3 गिवन है यहाँ पर। तो 6 36 36 6 216। आपको क्यूब तो याद होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको 1 से लेके 30 तक के क्यूब्स तो रटी होनी चाहिए और 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स आपको रटे होने चाहिए। तो ये बेसिक चीजें। तो 6 36 6 216 ये कट गया, लास्ट में बचा 00। 7 की क्यूब अगर मैं करता हूँ तो इट विल बिकम 343। 7 की वो 343 और 7 में 00। तो ये निकल के आया मेरा अमाउंट यानी कि मिश्रधन निकल के आया ये।
अब इसके साथ साथ जैसे मिश्र धन यानी कि आपका ये निकल के आया अमाउंट, अगर इस अमाउंट में से मैं लेस कर दूं आपका मूलधन तो ये निकल के आएगा आपका ब्याज, ये निकल के आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज 0 में 0 0 0 13 में 6 7 और यहाँ पे 3 में से क्या 2 और ये आपका 1, तो दैट्स से चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा सवाल को करना कैसे है। इस सवाल को इस फॉर्मूले के थ्रू नहीं करना है, आपको परसेंटेज रटनी है। यानी कि 1% को बोलते हैं 100% को बोलते हैं 1, 50% को बोलते हैं 1/2। ये मैं आपको दे दूंगा रिटर्न में, वैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अभी आप देख लेंगे। तो ऐसे ही करना है सवाल को। 21,600 16 से 2/3 को बोलते हैं 1/6 और जब भी बढ़ रहा है, जब भी अमाउंट बढ़ना है तो इट विल बिकम 7/6। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं बोलता हूं 50% है तो 50% को बोलते हैं 1/2 और बढ़ रहा है तो 3/2। ये बात ध्यान रखनी है। तो 16 से 2/3% को बोलते हैं 1/6, बढ़ रहा है तो 7/6। तो 7/6 7/6 7/6। तो आई थिंक इट इज सेम। आपके 2 स्टेप यहां से गायब हो गए जो आपको यूज नहीं कर रहे हैं। जस्ट सिंपली ये क्यूब आपको याद है, इससे कट गया। 00 भी आपको याद है, 343 होगा 343 के साथ में 00 लगाएंगे, टोटल बिकम अमाउंट यानी कि आपका मिश्र धन। इसमें से आपको लेस करना है जो भी इसका मूलधन था 21600 और लेस करने के बाद इट विल बिकम 12,700। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज आपको कौन कौन सी याद करनी। जैसे यहाँ पे 16 से 2/3% आ गया, 16 से 2/3% यानी कि 1/6। तो ऐसे कौन कौन सी आपको याद करनी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैंने यहाँ काफ़ी लिख दी है वैसे, लेकिन आपको जो जो याद करनी है एक बार मैं फिर भी आपको एक हल्का सा पॉइंट लगा दूंगा। ये जैसे कि 1 बराबर 100%, ये लिखने की जरूरत नहीं है बट याद होना चाहिए आपको। ये भी याद होना चाहिए। ये भी ये भी और ये भी। और ये इजी है, आप मैं निशान नहीं लगा रहा हूँ इन पे, ये आराम से कर लेंगे आप। और इसके साथ साथ ये भी आपको करना है याद। ये मैं भी आपको थोड़ा तरीका बताऊंगा याद करने का। परसेंटेज में इसको रिपीट करूंगा, मैं थोड़ा अच्छे तरीके से कराने की कोशिश होगी मेरी। ये भी करना है आपको। अब आपको देखो थोड़ा सा याद करने के लिए, देखो जैसे 1/7 है, 14 से 2/7। तो कहीं ना कहीं आप 1/14 को भी इस तरीके से कर पाएंगे। 1/14 अगर यहाँ नहीं किया मैंने तो मैं लिख देता हूँ, इट्स 1/14 = 7 से 1/7%। जैसे 1/9 देखिएगा आप, 1/9 का है 11 से 1/9, तो 1/11 का है 9 से 1/11। तो इस तरीके से आप उनको जोड़ के याद कर पाएंगे, थोड़ा सा इजी हो जाता है भाई। 1/9 में बटे में 9 आता है, 1/11 में बटे में 11 आता है भाई। 9 है तो 11, 11 है तो 9। 1/9 बराबर होगा 11 से 1/9 और 1/11 होगा 9 से 1/11। 1/12 होता है 8 से 1/3। वैसे 1/8 होता है 12.5%। ये आप देखेंगे ऊपर होगा। और आई थिंक ये रहा, आपका दिखाता हूँ मैं, पर कोशिश करता हूँ उसको दिखाने की। तो आगे चलते हैं सवालों की ओर। I think there is some hanging problem, but I will try to solve. कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं, जब प्रॉब्लम आती है तो हमें करना पड़ता है सॉल्व। आई थिंक कंप्लीटेड। फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन की ओर आता हूँ मैं। यह है 51,200 रुपये का 12.5%। अभी 12.5% की बात कर रहा था मैं। 12.5% को बोलते हैं 1/8। तो 51,200 रुपये का 12.5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज प्रति छमाही हो। तो अब ब्याज जब छमाही होगा तो आपको 2 बात का ध्यान रखना है। सवाल 2 तरीके के आते हैं, एक तो छमाही होता है और एक आता है तिमाही। तो मैं अभी छमाही की बात करता हूँ। यहाँ पर छमाही के लिए करना क्या है, जो भी रेट गिवन है उस रेट को आपको करना है 2 से भाग, और जो भी टाइम पीरियड गिवन है उस टाइम को आपको करनी है 2 से गुणा। दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ छमाही, जो भी गिवन है। और तिमाही में काम क्या करना है आपको, इसी के साथ अगर तिमाही या तिमाही संयोजित होता है तो जो भी रेट गिवन है
उसको आप 4 से भाग कर देंगे और जो भी टाइम गिवन है उसको आप 4 से गुणा कर देंगे, तो इजी हो जाएगा हमें सॉल्व को करना। अब 12.5% है, यानी कि रेट को 12.5% अभी हमने याद किया थोड़ी देर पहले। 12.5 को हम बोलते हैं 1/8। 1/8 रेट निकल के आ गई। अब छमाही संयोजित तो आप उसको आधा करेंगे, यानी कि 1/2 से गुणा कर देंगे, इट विल बिकम 1/16। अब मैं सवाल की तरफ चलता हूँ। 51,200 रुपये 1/8 जो बन गया था 1/16 बढ़ता है तो 17/16, जैसे मैंने आपको पहले बताया था पहले सवाल में भाई, अगर 20% को बोलते हैं 1/5 और बढ़ रहा है तो 6/5। 25% को बोलते हैं 1/4, अगर बढ़ रहा है तो 5/4। तो वैसे ही है, 1/8 था, छमाही था तो मैंने 2 से भाग कर दिया 1/16, 1/16 बढ़ रहा है 17/16, तो 17/16 17/16। 2 बार क्यों लिया मैंने, क्योंकि 1 वर्ष है, 1 वर्ष का मतलब टाइम है 1 साल, तो छमाही के हिसाब से क्या बन जाएगा 2 छमाही। तो अब आपको टाइम देना होगा 2, तो 16 से काट देंगे इसको। 16 3 48 बचे कितने 3, 16 दूनी 32 00, फिर 16 से काटेंगे 16 दूनी 32 और 00। 17 का स्क्वायर आपको याद होगा 289, इसकी गुणा करनी होगी किसमें 200 में, तो 2 में 18 के 8 2 16 17 के 7 8 2 5 और 00, तो 57,800 आपका निकल के आ गया अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। इसमें से आपको लेस करना होगा मूलधन 51,200, तो ये बन जाएगा आपका CI, यानी कि 00 8 में से 2 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 6600 रुपये निकल के आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 24,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो जबकि ब्याज तिमाही हो तो। मैंने पहले ही बात की थी आपसे छमाही और तिमाही की। अगर जब भी तिमाही की बात करें तो जो भी रेट आपको गिवन है 20%, इसको आप 4 से भाग कर देंगे तो इट विल बिकम 5%। 5% को बोलते हैं 1/20 और बढ़ रहा है तो 21/20। ये बात समझ में आती है भाई। जब 20% को बोलते हैं 1/5 तो 5% को बोलेंगे 1/20। अच्छा, अब टाइम की बात करता हूँ। टाइम दे रहा है आपको 9 महीने, जो भी टाइम होता है उसकी गुणा करनी होती है 4 से। देखिए यहाँ 20 था, इस 20 को मैंने क्या करा है, मैंने भाग करा है 4 से, तो अभी ये निकल के आया है 5। ये ध्यान रखना है आपको। वैसे इस 9 की मैं गुणा करता हूँ किसमें 4 के साथ, तो 9 चौके 36, 36 महीने निकल के आ गए। 36 महीने को आप 3 साल भी कह सकते हैं, इजी 3 साल निकल के आ गया टाइम। अब करते हैं सवाल को, कहता है ब्याज याद करने के लिए क्या रहा है, तो 24,000 इंटू में 21/20 21/20 एंड 21/20। 3 बार क्यों, क्योंकि 36 महीने बन गए 3 साल भाई। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गई, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस 8 से 8 3 24, 21 की क्यूब आपको याद होनी चाहिए 92 से 61, इस 92 से 61 की 3 गुणा करनी है, 3 एकम 3 3 6 18 की 8, हाथ से लगे 1, 3 दूनी 6 7 3 नीम 27। इसमें से आप लेस कर देंगे 24,000, तो आपका निकल के आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इट्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट। जब भी आप मिश्रधन में से मूलधन लेस करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। मैं बहुत सारे सवाल आपको नहीं कराता, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक सवाल अपने आप में कम से कम वो 50-60 सवालों को समेटे। तो ये सवाल भी डालना बहुत जरूरी था। इस सवाल को ध्यान से समझना है आपको। 16,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो तो। भाई अब तक तो सवाल सही था, अगर 2 वर्ष तक का होता तो भाई अमाउंट मिल गया आपको, सॉरी मूलधन मिल गया, रेट मिल गई, टाइम मिल गया। बट ये 2 वर्ष 4 महीने जो एक्स्ट्रा महीने निकल के आ रहे हैं, इसकी वजह से सवाल थोड़ा अलग हो रहा है। तो करते हैं सवालों को। पहले मैं ये सोच के चलता हूँ सिर्फ 2 साल की कहानी है थोड़ी देर के लिए, तो इट विल इजी। 16,000 15% मुझे याद नहीं है, अगर 20% होता तो 20% को कहते हैं 1/5 और बढ़ रहा था 6/5, लेकिन यहाँ पे 20% तो है नहीं, यहाँ पर है 15%। तो 15% मुझे याद नहीं है, तो 15/100 लिख लूंगा मैं इसको। 5 या 15, 5 दूनी 10, 3/20 बढ़ रहा है तो 23/20। समय 2 साल लेके चल रहा हूँ क्योंकि 23/20 और 23/20। अभी कहानी बची 4 महीने की। भाई 2 साल को तो मैंने एडजस्ट कर लिया, इस 4 को और एडजस्ट करना है। सारी कहानी यही है, इसको कैसे एडजस्ट किया जाए। तो 4 साल 1 महीने का कौन सा पार्ट है, वो है 1/3। जब भी दिक्कत हो आप 4 के बटे में रख लीजिए 12, तो 1/3 निकल के आ गया। ये ध्यान रखना 1/3। अब इस 1/3 को एडजस्ट करना है रेट के साथ। रेट थी हमारी 15%, 15% बन गई थी आपकी 3/20। यहां से अगर आपको याद हो तो
15%, 15/100, 3/20। इस 3/20 की गुणा करनी है आपको 1/3 के साथ। ये 1/3 वही टाइम है जो 4 महीने थे, ये वही टाइम है 4 महीने थे जो 1/3 बन गए थे। 1/3 की मैंने गुणा कर दी 3/20 के साथ। इस 3 से 3 कट गया तो अब निकल के आया 1/20, और इस 1/20 को जब बढ़ रहा है तो 21/20। 21/20 की मैं इसमें गुणा कर दूंगा तो ये 2 साल की कहानी और ये 4 महीने की कहानी भी सॉल्व हो गई। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 2 दूनी 4, दूनी 8, इन 8 से 8 दूनी 16, 23 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 529, और 21 दूनी 42। तो 42 गुणा कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा 23 का स्क्वायर मैंने 529 लिखा है यहाँ पर, और 21 दूनी 42, ये 42 यहाँ से आया। गुणा करना दूनी 18 के 8 से लगे 1, 2 3 4 1 5, 2 पंचे 10, 4 से गुणा करते हैं 4 36 के 6 से लगे 3, 4 दूनी 8 3 11, 11 का 1 हाथ से 4 20 और 21, 4 36 के 6 से लगे 3, 4 11 के 4 21, 8 6 5 11, 2 2 और ये 2, ये आपका निकल के आया टोटल अमाउंट, यानी कि जो मिश्रधन है इस 22,218 में से अगर मैं 16,000 लेस कर देता हूँ तो इट विल बिकम माई कंपाउंड इंटरेस्ट। 8 1 2 12 6 गए 6, 62,818। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो समझने वाली जो मेन बात है वो 4 महीने की, कभी 3 महीने देगा। अगर यहाँ 3 महीने देता, सपोज अगर थोड़ी देर मान लीजिए अगर 3 महीने होते तो 3 महीने का मतलब होता है 3/12, 3/12 का मतलब 1/4। तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैं रेट के साथ क्या करता, रेट थी मेरी 3/20, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर रेट 3/20 निकल के आया था। इस 3/20 की गुणा करता मैं 1/4 के साथ, तो इट बिकम 3/80। 3/80 का मतलब बन जाता है 83/80। बट ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा नहीं था तो इसलिए हमने ऐसा नहीं किया था। 4 महीने मतलब 1/3, 1/3 को एडजस्ट किया मैंने किसके साथ, 3/20 के साथ। तो जो महीने में आएंगे वो थोड़ा सा आपको तंग कर सकते हैं, बाकी मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई दिक्कत इन सवालों में आती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया गया तथा 968 रुपए वार्षिक की 2 किस्तों में चुकता किया गया, कितना धन उधार लिया गया। भाई कोई धन है जो लिया गया है सीआई की रेट पर 10% रेट है इसकी, और 968 रुपए की 2 किस्तों के द्वारा दिया जा रहा है, यानी कि पहले साल 968 रुपए दिया गया और 2 साल के बाद दोबारा 968, मतलब 1 साल के बाद 968, फिर दोबारा उसके अगले साल भी 968 रुपए दिया गया। तो बताओ जी क्या धन लिया गया, ये सवाल है। तो यानी कि आपको सोचना है कि 1 साल के बाद मैं उसको दे कितने रहा हूं, मैं दे रहा हूं 968 रुपए, और ठीक 2 साल बाद मैं क्या दे रहा हूं उसको, 2 साल बाद मैं आपको उसको दे रहा हूं 968 रुपए। ध्यान देना ये किस्तों वाला सवाल है, 2 किस्तों में चुकता किया गया है। अच्छा रेट है 10%, यानी कि जो 968 रुपए मैं उसको दे रहा हूं 1 साल के बाद, आप इसको ऐसा कंसिडर करते हैं कि मैं इसको मिश्रधन दे रहा हूं, यानी कि 10% को बोलते हैं 1/10 और बढ़ रहा है तो 11/10। मैं जरा पहले वाले सवाल की तरफ चलता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ताकि कंफ्यूजन ना हो, या थोड़ा सा मैं करा देता हूं, उसके बाद चलूंगा पिछले वाले सवाल की ओर। भाई 968 रुपए वो दे रहा है 1 साल के बाद, रेट है 10%। अगर आपको पहले वाली चीज निकालनी है तो आपको गुणा करनी पड़ेगी 10/11 से। 1 साल की बात है यहाँ पर इसलिए, और यहाँ पे 968 है, 2 साल के बाद दे रहा है तो सेम करनी 10/11, 10/11। अब मैं आपको दोनों सवाल ऐसा होता क्यों है, जैसे मान लीजिए 1000 रुपए है, प्रिंसिपल है 1000 रुपए, यानी कि आपका मूलधन है 1000 रुपए, रेट है आपकी 10% और टाइम है आपका 2 साल। आपसे कहता है कि भैया 2 साल के बाद कितना अमाउंट दिया जाएगा, तो आप इस सवाल को ऐसे करेंगे, भाई 10% को बोलते हैं 1/10 और बढ़ रहा है तो 11/10। भाई 1000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 कितनी बार, 2 बार, क्योंकि टाइम कितना है 2 साल। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 11 का स्क्वायर 121, साथ में 1 जीरो जो बची है 1210 रुपए उसको देने होंगे 2 साल के बाद, यदि उसने उधार लिया है 1000 रुपए। अब इसी सवाल को कुछ अलग तरीके से, अब वो कह रहा है कि अब वो कुछ ऐसा कहेगा कि भैया अमाउंट है 1210 रुपए, रेट है 10% और टाइम है 2 साल। बताओ जी मूलधन क्या होगा, टाइम है 2 साल, तो कहता है बताओ मूलधन क्या होगा। तो सेम वही कहानी है भैया, 10% को बोलते हैं 1/10 और बढ़ रहा तो 11/10। तो यहाँ आपको जो गुणा करनी है वो उल्टी करनी होगी, 1210 10/11 हो जाएगा गुणा करते वक्त, क्योंकि आप मूलधन आपको
निकालना है और आपको गिवन है अमाउंट, इसलिए उल्टी गुणा करनी है आपको। 10/11 इंटू 10/11, तो 11 की 11 में गुणा 121, पूरा कट गया है, साथ में 0 बची, दैट विल बिकम 1000। तो यही सेम कहानी यहाँ पर है आपकी, यही सेम कहानी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 11/88, 11/88 इट विल बिकम 880। किस वाला सवाल है इसलिए आपको ध्यान से करना पड़ेगा। 11/88, 11/88, कई बार चांसेस होते हैं कि ये दोबारा कट रहा है 11/88, तो ये बन गया आपका 800 और ये आपका 880। जब 880 में मैं 800 जोड़ूंगा तो इट विल बिकम 1680। दैट इज द आंसर ऑफ कितना धन उधार लिया गया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कुछ बेहतरीन सवाल जो कि आपको ट्रिक के माध्यम से ही करनी है और ये आपसे बहुत आसानी से भी हो जाएंगे क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है। कोई धन 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? जब भी आप ये सवाल करें, अभी तो मैं सीआई को लेकर करा रहा हूं, उसके बाद मैं कैसे ही कराऊंगा और फिर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सीआई और एसआई के डिफरेंस को लेकर चलूंगा मैं, इन सवालों को लेकर, स्पेशली 4-5 सवाल ऐसे हैं तो उस समय भी आप रिपीट करेंगे इन सवालों को। फिलहाल मैं सीआई को देखते हुए कराता हूँ सवाल को। 4 सालों में ट्रिक बेस है ये, 4 वर्षों में कोई धन 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना कितने सालों में होगा? तो आपको जो 4 की शक्ल है वो शक्ल बनानी है बेस इसकी जैसा कुछ, यानी कि इस 4 को मैं लिखता हूं 2 की पावर 2। इस 4 को मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो इस 2 की गुणा करनी है आपको इस 4 के साथ, तो 4 दूनी 8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको सवाल। इसी सवाल को मैं अगले तरीके से कराता हूँ, थोड़ा सा अलग। कहता है कोई धन 4 सालों में 2 गुना हो जाता है, तो 8 सालों में कितना गुना होगा? जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, यहां पे 8 को 4 से भाग करनी है, क्या निकल के आया? 2। इस 2 को आपको पावर बनानी है इसकी, तो ये पावर बन जाएगी 2 की पावर 2, यानी कि उत्तर निकल के आएगा आपका 4। तो इस तरीके से इसका उत्तर आ जाएगा आपका 4 साल। जस्ट पहले वाले सवाल का अपोजिट किया मैंने, उल्टा किया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत सा कैसे एक सवाल और मिले हमें। कोई धन 15 वर्षों में दुगना हो जाता है, 45 वर्षों में कितना गुना? कि 45 वर्षों में कितना गुना होगा? भाई 45 को भाग कर देंगे हम 15 से, 15 3 45, ये 3 बन जाएगी पावर किसकी? इस 2 की, तो 2 की पावर 3 इट विल बिकम 8 साल इज द आंसर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल ठीक पहले वाले सवाल से जुड़ा हुआ था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल, किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में कोई धन स्वयं का 8 गुना हो जाएगा? ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें जब भी सवाल आएंगे इसके साथ संबंध होगा, ध्यान रखना। यानी कि यहाँ पर 8 है तो वो संख्या यहाँ पे टाइम पीरियड बनेगी जो इसका इजिली रूट बन जाए। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो 8 का क्यूब रूट बन जाएगा 3, 8 का क्यूब रूट करेंगे तो इट विल बिकम 2। सवाल अभी आगे कंप्लीट करना है आपको। 2 है तो 2 के बटे में तो 1 डिफॉल्ट होगा, जो भी संख्या नीचे है उसको आप ऊपर में से लेस करेंगे, तो 2 में से 1 गया 1। 1 को हम बोलते हैं 100%, जैसा कि हमने परसेंटेज याद करी थी कुछ देर पहले, बताया था मैंने आपको, जहाँ पे 1 का मतलब था 100% और 1/2 का मतलब था 50%, 16 से 2/3 का मतलब था 1/6 वगैरह वगैरह। तो वैसे 1 का मतलब 100%। जैसे मान लीजिए इस सवाल को मैं करता हूँ, कोई धन 2 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो 4 का आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। यहाँ पे क्यूब रूट किया था बिकॉज इट वाज 3, यहाँ पे 2 है तो इसलिए मैं सिंपल स्क्वायर रूट करूंगा तो इट विल बिकम 2। बाय डिफॉल्ट नीचे तो 1 होगा ही होगा, 2 में से 1 का 1 को कहते हैं 100%। आपको ये मत सोचना है कि बार बार सोई क्यों आ रहा है ये, यहाँ पे संख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पे भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स जो दोनों होंगे इन दोनों का आपस में रिलेशन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं करता हूँ
4 वर्षों में कोई धन 16 गुना हो जाता है, जैसे 32 गुना, कुछ भी कर सकते हैं अपने तरीके से, बट ये ऑटोमेटिक ऐसा होगा कि इसका इसके साथ रिलेशन होगा। जैसे कोई धन 2 सालों में 16 गुना हो जाता है, कोई धन 2 सालों में 16 गुना हो जाता है, तो इसको करने के लिए क्या करना होगा आपको, 16 का स्क्वायर रूट करना होगा। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। अब 4 बटे में तो 1 होगा डिफॉल्ट, तो 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, तो 3 का उत्तर होगा 300%। ध्यान रखिएगा, ये मैं सोचिएगा परसेंटेज में 100 के अंदर ही होती है। अभी कोई धन 10 रुपये था, 20 हो गया, भाई 100% बढ़ गया। लेकिन क्या हमेशा 100, अगर वो 10 से अगर मान लो 500 रुपये हो गया, तो क्या 10% क्या 100% के अंदर इसका उत्तर होगा? नहीं, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ऐसा नहीं कि परसेंटेज हमेशा 100 के अंदर ही आएगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 550 रुपये उधार लिया गया है, सीआई की दर से 20% वार्षिक दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो किस ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल, टोटल डिपेंड ऑन ट्रिक। इन सवालों के अंदर सिर्फ आपको फोकस करना है, 20% पे फोकस करना है, और टाइम पे थोड़ा सा सोचना है, और आपको ध्यान देना है कि सवाल है वो किस्त का है और किस हिसाब से पूछा। जो पहले वाला सवाल था उसमें किस्त इसने गिवन की थी, लेकिन अब वो किस्त पूछ रहा है। इसमें इससे कोई लेन देना नहीं है, ट्रिक के हिसाब से अमाउंट बढ़े घटे, बट उत्तर वही होगा जो क्वेश्चन आएगा। तो 20% को बोलते हैं बटे 5, 1 और 5 जोड़ेंगे, टोटल ट्रिक पे डिपेंड है। और बहुत ही मैंने कई सवाल देखे हैं, हर जगह आंसर मैच हुआ है, तो कोई भी डाउट नहीं है। 1 जमा 5 6, ये कहाँ से आया? ये वाला 1 है और ये 5 है, ये वाला, यानी कि अंश और हर दोनों को जोड़ दिया और जो भी टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर लगा दिया, यानी कि 6 का स्क्वायर 36। एक काम और करना है लास्ट में, आपको लास्ट में जो भी आए उत्तर लगाना है 0, साथ में एक और 0 लगाना है, दैट विल बिकम योर आंसर। विश्वास नहीं होता कई बार इन ट्रिकों पे, बट आंसर हमारे मैच करते हैं। वी हैव टू गेट मार्क्स कैसे भी। तो इस तरीके के सवाल को कर पाएंगे आप। अगर मान लीजिए यहाँ पर रेट होती 25% और टाइम होता 3 साल, तो 25% को बोलते हैं बटे 4। 1 और 4 को जोड़ेंगे, आप क्या बन जाएगा? 5। भाई 1 जमा 4 5, जो मैंने 1 जमा 5 किया था, 1 जमा 4, इसके कर दूंगा मैं क्यों, 5 25 25 25 125, और साथ में 1 0 लगानी है आंसर लाने के लिए। दैट्स अ टोटल ट्रिक। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और चलते हैं आगे की ओर। अगला सवाल, कोई धन 8% वार्षिक सीआई पर उधार लिया गया है, 7290 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किस्तों में चुकाया गया है, उधार धन ज्ञात करो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सवाल है, और बट मुझे लगा कि शायद ये कराना चाहिए, बट मैं आपको ये कहूँगा अगर पेपर में आया तो हमें स्किप करना चाहिए या बाद में इसको टाइम देना चाहिए। मे बी कि सेम क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर पाएँ, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला। तो 8% है रेट आपकी। सवाल किस्तों का, ये किस्तों में चुकाया गया है और उधार धन आपसे पूछ रहा है, तो एक पहले भी तरीका बताया था मैंने आपको, उस तरीके से भी कर पाएंगे आप। तो उस तरीके से करने ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन फिर भी मैं तरीका बताता हूँ आपको। 7290 रुपये चुकाया गया है, 8% को बोलते हैं हम 8/100, 4 दूनी 8, 25। जो तरीका अच्छा लगे आप वो यूज़ कर लें। कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बोलते हैं, या पर्सनली मुझे ईमेल करते हैं। ईमेल है मेरा, जो ईमेल आईडी है आपका friendseducation@gmail.com, इस पर आप मेल कर सकते हैं मुझे। तो इस सवाल को करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जो अमाउंट गिवन है 7290 इंटू 625 है। 625 कहाँ से आया? 25 का स्क्वायर होता है 625 और 27 का स्क्वायर होता है 729, बटे ऊपर वाले का स्क्वायर जो भी था, यानी कि 27 का स्क्वायर 729 इंटू नीचे वाले का स्क्वायर 625 प्लस 27 इंटू 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर बिकम 2029। आप इस सवाल को उस तरीके से ही करें जो जैसे मैंने पहले कराया था, बट मुझे लगा शायद ये तरीका भी आपके काम आ जाए, इसमें भी सेम क्वेश्चन आ जाए। कई बार मैंने पेपर में दिखाई है, तो आप इजीली टिक कर पाएँ। हो सकता है आपको वीडियो के कुछ पार्ट याद हो। 2029। अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल,
किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का SI और CI का अंतर 150 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करो। मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, जैसे कि 2 साल का अंतर हो, 3 साल का अंतर हो, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ यूज़ करना है कि 2 साल का अंतर हो तो कैसे होगा और 3 साल का अंतर हो तो कैसे होगा। मैंने 3 साल का क्वेश्चन रखा नहीं है, लिंक आप कर पाएंगे आराम से, अगर 1-2 बार करेंगे तो 2 साल का एक बार आपको देखना है तो, बट पेपर में दोनों ही आते हैं। तो 2 साल का कैसे करना है ध्यान देंगे आप। वही सेम फॉर्मूला है, D इक्वल है PR/100 का स्क्वायर 2 साल का अंतर के लिए। और अगर ये 3 साल का अंतर होता तो बस ज़्यादा नहीं, 300 प्लस R/100 करना होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ऐसा नहीं है। 3 साल का इसलिए 2 साल का, इसलिए 2 साल की बात कर रहा हूँ मैं। D आपको गिवन है, ये D क्या है, SI और CI का अंतर, डिफरेंस, जो कि 150 रुपये है। P क्या है, P निकालना है हमें, मूलधन पूछा हुआ है। रेट 12.5% को बोलते हैं 1/8, हमें याद है। देखो ये आप बोलोगे सॉरी लिखा, ये ध्यान रखिएगा, R% को बोलते हैं R/100, तो R% गिवन है 12.5, 12.5 का मान मुझे मालूम है 1/8 का स्क्वायर, तो 150 बराबर P इंटू में 1/8 इंटू में 1/8, 8 है 64, 64 गुना अगर मैं 150 में कर दूंगा तो आंसर विल कम। तो 64 टू P, 15 चौके 60 के 0 से लगे 6, 15 6 90 और 6 96, साथ में 1 0, इट्स 9600। तो आई थिंक आपके सवाल, आज के सवाल समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एक बार फिर से बोलना चाहूँगा आपको कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से एक हमें इंस्पिरेशन मिलती है, एक ताकत मिलती है, एक जोश मिलता है, जिससे हम और वीडियो बना पाते हैं। और इस बार मैंने वीडियो बनाने में थोड़ा लेट किया बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी ड्यू टू सम वर्क। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप लर्निंग। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।